देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं कर्म कारक के विशिष्ट नियम। जो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक पढ़े थे हमने, उसी का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं हम। कर्म कारक के यहाँ विशिष्ट नियम है, ठीक है, उसी का भाग है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का भाग है, ठीक है। तो उसमें देखिए क्या क्या है विशिष्ट नियम है। अभितः, परितः, शम्या, निक्सा, प्रति, अनु, बिना इत्यादि। देखो क्या क्या लगता है द्वितीय विभक्ति है ना, कर्म कारक के द्वितीय विभक्ति में ये आते हैं, समझ गए ना। अभितः, परितः, शम्या, निक्सा, प्रति, अनु, बिना इत्यादि के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे एग्जाम में आपको अभितः आ गया है ना, कौन सी विभक्ति इसमें, तो आप क्या लिखेंगे, द्वितीय विभक्ति। जैसे ग्रामम अभितः वृक्षः सन्ति, ग्रामम अभितः वृक्षः सन्ति, गांव के दोनों ओर क्या है, वृक्ष है। गांव के दोनों ओर क्या है ना। तो अभितः यानी दोनों ओर, अभितः यानी दोनों ओर। तो जैसे दोनों ओर वाला, जैसे आपको एक वाक्य आ गया, ग्रामम अभितः वृक्षः सन्ति, बोलेगा अभितः में कौन सी विभक्ति है और कौन सा कारक है। तो आपको क्या लगाना है, कौन सा कारक है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। अब देखिए दूसरा वाला वाक्य, ज्ञानम बिना मुक्ति नास्ति, ज्ञानम बिना मुक्ति नास्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान के बिना क्या नहीं है, मुक्ति नहीं है, बिना, है ना। तो ज्ञान के बिना क्या नहीं है, मुक्ति नहीं है। देखिए ये बताया मैंने, बिना आया है ना, तो बिना में भी क्या है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है, समझ गए। हम जितना आपके सिलेबस में 8th क्लास के उतना ही पढ़ा रहे हैं, समझ गए ना। अब देखिए गति अर्थ वाली धातुओं के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। गति अर्थ वाली, है ना, गति अर्थ वाली धातुओं के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे सः विद्यालयं गच्छति, सः विद्यालयं गच्छति, वह विद्यालय जाता है। तो वह क्या कर रहा है, विद्यालय जाने का कार्य कर रहा है। तो गति लग रही है कि नहीं, पैरों से चल के आ रहे हैं आप लोग, है ना। अपने घरों से विद्यालय आते हैं तो पैर से चल के आते हैं कि नहीं, तो गति लगती है कि नहीं आने में, है ना, लगता है कि नहीं। अब देखिए वानरः वृक्षम आरोहति, वानरः वृक्षम आरोहति, वानर वृक्ष पर चढ़ता है। उसको चढ़ने में गति लग रही है कि नहीं, है ना। तो वानर यानी बंदर, वानर यानी बंदर, बंदर को वृक्ष पर चढ़ने में गति लग रही है, लग रही है। तो गति के अर्थ वाली धातुओं में भी कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। और ये भी कौन सा है, कर्म कारक ही है। कौन सा है, कर्म कारक। तो आप समझ गए ना, अभितः, परितः, शम्या, निक्सा, प्रति, अनु, बिना इत्यादि के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। परीक्षा में आएंगे, कर लेंगे आप लोग, हाँ, ठीक है। अब देखिए तीसरा हमने पढ़ा, पहला कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, और दूसरा पढ़े हमने कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, और तीसरा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, करण कारकम तृतीया विभक्ति। तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, तो समझ गए। अब देखिए इसमें कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीय। आप लोग बातें ना करें प्लीज। देखिए करण कारक में तृतीय विभक्ति, जिस साधन से कर्ता अपना कार्य पूर्ण करता है, जिस साधन से, है ना, कोई भी साधन हो सकता है, वो अपना कार्य पूर्ण करने के लिए कोई भी साधन से अपना कार्य क्या करेगा, वो पूर्ण करेगा, ठीक है। तो जिस साधन से कर्ता अपना कार्य पूर्ण करता है, उस साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक, कौन सा कारक कहते हैं, करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है, याद रखिएगा आप लोग। जैसे छात्र कंदुकेन क्रीडति, छात्र
छात्रः कंदुकेन क्रीडति, छात्र गेंद से खेलता है। कंदुकेन यानी गेंद, कैसे खेल रहा है बेटा? गेंद से खेल रहा है। कैसे खेल रहा है? गेंद है ना। कोई कार्य कैसे कर रहा है? वो अपना कार्य गेंद से पूर्ण कर रहा है। खेलने का कार्य क्या कर रहा है? वो गेंद से पूर्ण कर रहा है। तो छात्र कंदुकेन क्रीडति, छात्र गेंद से खेलता है। दूसरा है कृष्णः यानेन गच्छति, कृष्णः यानेन गच्छति, कृष्ण विमान से जाता है। कृष्ण कैसे जा रहा है? विमान से। तो वो अपना कार्य कैसे पूर्ण कर रहा है? विमान से जाने के लिए अपना कार्य क्या कर रहा है? पूर्ण कर रहा है ना। कैसे जाना है उसको? विमान से। कृष्ण को कैसे जाना है? विमान से। तो कृष्णः यानेन गच्छति, कृष्ण विमान से जाता है। तो अपना कार्य पूर्ण वो विमान से कर रहे हैं। ठीक है ना। अब करण कारक के कुछ विशेष नियम हम कल आपको पढ़ाएंगे।